नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंचा। सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय। दावा, राष्ट्रपति संसद भंग करने को तैयार नहीं। नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई है। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। इस पर बातचीत आज सुबह 9 बजे फिर से शुरू हो गई है। कल दिन भर चली चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन मौजूदा संसद को भंग करने या न करने पर चर्चा रुकी हुई है। बातचीत में भाग लेने वाले एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं। हालांकि कार्की ने तर्क दिया है कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद यानी जो संसद का सदस्य न हो को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। सुशीला कार्की के नाम पर आंदोलनकारी जेनजी युवा कल आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे। एक गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं और उन्हें ये स्वीकार नहीं। दूसरी तरफ आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा है। भारत नेपाल सीमा बेलहिया पर स्थित भैरहवा सीमा शुल्क कार्यालय ने आंशिक रूप से काम शुरू कर दिया है। ये विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी के कारण बंद हो गया। कार्यालय के प्रमुख शिवलाल न्यौपाने ने बताया कि शुक्रवार सुबह से भारत से आवश्यक वस्तुओं जैसे रसोई गैस, सब्जियां और फल आयात शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति के आधार पर दूसरी आयात निर्यात गतिविधियों को भी बढ़ाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के उपकरण, कंप्यूटर, दस्तावेज और फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया था, जिससे कार्यालय बंद हो गया था। अधिकांश रिकॉर्ड नष्ट होने के कारण अब मैनुअल कागजी कार्रवाई के जरिए सेवाएं शुरू की गई हैं। न्यौपाने ने कहा कि पूर्ण संचालन बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नुकसान की वजह से सामान्य कामकाज में समय लगेगा।